अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मननुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सच में बहुत कुछ बदल गया है। हर दिन कोई नई बात मेरे सामने आती है। इन 10 सालों में धर्मपुर का सिर्फ धर्म और कर्म ही नहीं, प्राण भी बदल गए। इतनी बड़ी बात जमाईराज ने अपनी एक भी चिट्ठी में नहीं बताई मुझे। कद्दू ने अपने जीवन का बहुत गलत निर्णय लिया है और एक बार भी जमाईराज ने। संतु, तुमसे कोई मिलने आया है। शशांक नाम बता रहा है। जमाईराज यहाँ? बेटा, इनसे मिलो। ये है आपकी नानी। ओह, तो ये अंदर की बात है। मैंने इन्हें देखा है। मैंने इन्हें घर पर देखा है। आप घर छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? अब बेटा, आप थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो, तब तक हम आपकी नानी से बात कर लेते हैं। ओके पापा, बाय। कोर्ट के ऑर्डर से हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिली है मुझे। इस पूरे दिन में मैं उसे बाहर कहीं घुमाने ले जाता हूँ। पूरा दिन उसी के साथ बिताता हूँ। आज संतु मैं घर गया था। पता चला कि तुम भी घर गई थी। और ये भी पता चला कि वहां पर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। और देखो, तुम यहाँ। सच कहा था तुमने। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पर इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कभी नहीं बताई। कैसे बताता संतु? क्या बताता? ये बताता कि मैं अपनी ही बेटी से, अपने ही खून से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल सकता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी भी यही चाहती है और अदालत का फैसला भी यही। क्या बताता संतु मैं? एक दिन अचानक मेरी पत्नी मेरे सामने आई। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, किसी और के साथ। क्या बताता संतु? संदीप, जो कादम्बरी को पहले ही धोखा दे चुका है, वो उसकी जिंदगी में वापस आ चुका है। वो उसके लिए सही नहीं है। गलत आदमी के लिए मेरी पत्नी का गलत फैसला, गलत आदमी से शादी, मुझसे तलाक, ये सब कुछ बताता तुम्हें मैं? क्यों बताता? जो बातें इंसान खुद को बताने से डरता है, तुम्हें कैसे बताता संतु? मैं तुम्हें नहीं बता सकता था कि मेरे साथ ये सब। और मैं तुम्हें बताता भी क्यों? क्या तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम जेल में किसके नाम की सजा काट रही थी? बताया तुमने मुझे? पर मालिक ने भी तुम लोगों को नहीं रोका छुट्टा चढ़ा लेने से? संतु, ये बातें सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती। इसमें पापा क्या करते? पर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम
लोगों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। संतु ये पूछो कि ऐसा क्या नहीं कि बात इतने बड़े निर्णय तक पहुंच गई। धीरे धीरे मेरे और कादम्बरी के झगड़े बढ़ते चले गए और नंदिनी के जन्म के बाद तो हाँ तोरल, और हाँ हितेन भाई को मेरी तरफ से हाय कहना। ओके ओके बाय। कद्दू, यहाँ पर बच्ची रो रही है, तुम फोन पर बात कर रही हो? क्या 24 घंटे बच्ची को सीने से लगा के रखो? माँ के दिल में ममता हो तो 24 घंटे भी कम है उसके। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे मन में ममता नहीं? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम खुद ही कह चुकी। तुम हर छोटी बात को लेकर मुझ पर उंगली क्यों उठाते हो शशांक? एंड नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? तो ठीक है, अब से हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। कद्दू, कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके। कद्दू, पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। मैंने तुम्हें बच्ची की बात को लेकर डांटा, इस बात का इतना बड़ा फैसला लिया कि तुम घर छोड़कर जा रही हो। कद्दू, मेरे बारे में सोचो, इस बच्ची के बारे में सोचो। दिन ब दिन कद्दू के झगड़े बढ़ते गए। हर झगड़े के बाद उसकी जिद बढ़ती गई। मेरी माँ उसे बहू से कहीं ज्यादा सखी समझती थी, पर वो कभी मेरे माँ पापा के साथ घुल मिल नहीं पाई, क्योंकि शायद वो कभी ऐसा चाहती ही नहीं थी। माँ पापा शहर से बाहर गए हुए थे, तो मेरे बहुत मनाने के बाद कद्दू ने उस दिन घर की चौखट पार नहीं की, पर उसके झगड़े अपनी हद पार करते गए। और एक दिन तो कद्दू ने हद ही कर दी, जब वो हम दोनों के झगड़े के बीच में किसी तीसरे को ले ली। उस दिन हमारे झगड़े ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने एक ऐसी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे सब पता है। क्या पता है? तुम आज तक संतु को भुला नहीं पाए, और ये चिट्ठियां सबूत है इस बात का जो तुम संतु को आज भी लिखते हो। These bloody love letters। तुमने तो इन्हें ड्रॉ में छुपाए थे, पर मुझे मिल गए। तुम शादी के बाद भी किसी और औरत के बारे में सोच सकते हो? एक बच्चे होने के बाद। और इन सब झगड़ों के बीच एक दिन अचानक संदीप आ गया। कद्दू ने जो तुम्हारे और मेरे बारे में घिनौनी बात की थी, वो मैं कभी भूल नहीं पाया। और जब संदीप उससे मिलने आया, तब जबरदस्ती उसने मुझे जलाने के लिए संदीप को माफ कर दिया। सोता बिलखता संदीप कद्दू से ऐसे मिला जैसे उसकी दुनिया लुट गई। कद्दू को दया आ गई उस पर, उसकी मदद करना चाहती थी। मैंने भी मना नहीं किया, और इस बात का पूरा फायदा उठाया संदीप ने। तुमने मुसीबत में भी मेरा साथ दिया। सच कहूं तो अगर आज तुम नहीं होती तो मैं ना होता। संदीप कद्दू को अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहा, भावनाओं को अपना हथियार बना के कद्दू को अपने करीब लाता रहा। कद्दू भी उसकी बातों में आती चली, उसकी भावनाओं में बहती चली गई। कद्दू ने जो तुम्हारे और मेरे बारे में सोचा वो गलत था, लेकिन उसने जो संदीप के बारे में सोचा वो उससे भी ज्यादा बदतर था। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं कद्दू के रास्ते की खुशियों का कांटा बन गया हूं। फिर क्या था संतु, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। धीरे धीरे हम दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। तुम तो कद्दू के घर का माहौल देख चुकी हो ना संतु। वहां किसी को किसी की परवाह नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। कद्दू के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा। उसे लगा कि संदीप सही है, तो मैंने भी उसे नहीं रोका, जाने दिया उसे संदीप की जिंदगी में। और फिर एक दिन अदालत में तलाक हो गया हमारा, ऑर्डर भी आ गया। जाहिर है संतु,
बच्ची की कस्टडी माँ को ही मिलती है। पिता को हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। पर ये संदीप करते क्या है? संदीप और मौलिक साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। अब संदीप मायावंशी परिवार का घर जमाई है। आज ही एंटवर्प से वापस आए और तुमने उसे देख भी लिया। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे परिवार को। बिखर गया है मेरा परिवार। तुम्हारा परिवार? तुम्हारा परिवार। जिस घर के लोग तुमसे आज भी नफरत करते हैं, तुम्हें लगता है कि अब भी वो तुम्हारा परिवार है। पर नफरत का कारण तो मैं ही हूं ना। अर्जुन की हत्या की है मैंने, पर घर बिखर गया है। 2 हिस्सों में बढ़ गए, वहां के लोग बढ़ गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब कहाँ जाओगे तुम? पता नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगी। नंदिनी बेटा, आमी जा। चलो अपनी नानी को बाय बोलो। बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक जीजू। कैसे हो मोदी? मैं एकदम बढ़िया। आप? बिल्कुल बढ़िया। जय श्री कृष्णा बेनबा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पापा कैसे हैं? वैसा का वैसा ही है, कमरे में बंद। वैसे मैंने भी काफी बार कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन वो तो मुझसे बात करते ही नहीं। मानता हूं पापा आप सबसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। दोष और होश के परे जा चुका है मेरा भाई। सबसे नाता तोड़ दिया है उसने। और तो और अपनी खुद की तस्वीर पर हार चढ़ा चुका है वो। તમને ખબર છે તમે બહુ ક્યુટ છો। તમે પણ બહુ ક્યુટ છો। I love you। I love you too। नंदिनी बेटा, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, चलें? चलो जाओ पापा के पास। पापा के पास ही तो हूँ पापा। एक बार कहा तो बात समझ में नहीं आती नंदिनी। कद्दू, बच्ची पर गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। तुम बच्ची से इस तरह से बात मत करो। तुम्हारा दिन पूरा हो गया शशांक। 15 मिनट बाकी है अभी। जाओ, आपके ट्यूशन का टाइम हो गया है। मुझे पता था, इसलिए तो हम जल्दी आए, है ना? बाय पापा। जीजू, आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। तुम्हारा अब उससे रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं कद्दू से मिलने नहीं, पापा से मिलने जा रहा हूँ।
शशांक छो पापा। संतू मिली थी आज। हाँ तो मेरे पास क्यों आया? तने खबर छे ने कि हवे मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, न उसके साथ न तेरे साथ। जो संबंध थे पापा वो तो टूट गए, उस संबंध से नहीं आया। पर जो संबंध मेरे बचपन से आपके साथ जुड़े हैं उस संबंध से आया। आपकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूं पापा, उस संबंध से आया। पापा संतूर निर्दोष है, ये बात मैं भी जानता हूं और कहीं ना कहीं आप भी। चल जा वे तो। चला जाऊंगा पापा, चला जाऊंगा, पर आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप संतू को भूल पाए हैं? जा वे, અને आज પછી कभी आना मत मेरे पास। पापा हर बार हमारी बात इसी बात पे खत्म हो जाती है पापा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रात काटने के लिए जगह दी। ये जीवन किस मोड़ पे ले आया मुझे, जहां से कोई भी रास्ता मेरे अपने घर की दहलीज तक नहीं जाता। अब यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, और तो और आज मेरा अपना अस्तित्व भी नहीं। पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाऊंगी, पता नहीं अब यहाँ से कौन सी यात्रा शुरू होगी मेरे जीवन की।